Welcome to Edupom EdTech India. You're watching Expert Biology with Anisha Baby, and the topic for the video is sexual reproduction. Today we are going to talk about sexual reproduction. Alright? अब ये sexual reproduction क्या है? Let's see. Sexual reproduction में हमने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. ठीक है, क्लियर है. अब मैंने पहले एक बात करी, मैंने ये बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें तीन मेन स्टेजेस आती हैं, दैट इज बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. ठीक है, तो अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बेसिकली रिप्रोडक्टिव फेज जो हो गया, और रिप्रोडक्टिव फेज पहुंचने के पहले जो मेन तीन फेजेस होते हैं. ठीक है, देयर आर मेन 3 फेजेस. ठीक है, अब ये मेन जो 3 फेजेस हैं वो क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो मेन 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहला है, इसको मैं दूसरे पेज में बताती हूँ. होल्ड ऑन. 3 फेजेस होते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म अंडर गोज थ्रू 3 फेजेस. अब वो 3 फेजेस क्या है? ठीक है, देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर एज. ठीक है, फॉर रिप्रोड्यूसिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है, तो अब क्या होता है, सबसे पहला जो फेज आता है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज. ठीक है, जुवेनाइल फेज आपने सुना होगा, जुवेनाइल टर्म भी सुना होगा. अंडर जो 18 एज वगैरह के होते हैं उसको बोलते हैं जुवेनाइल. ठीक है, देन कम्स रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, उसके बाद आता है सीनीसेंस फेज. सीनीसेंस फेज. ठीक है, तो 3 फेजेस होते हैं, 1, 2 एंड 3. अब बताती हूँ सब होता क्या है. रिप्रोडक्टिव फेज पहुंचने के पहले इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो उस हिसाब से मेच्योर हो जाए. ठीक है, जैसे शादियाँ होती हैं, मैरिजेस जो होती हैं वो कराई जाती हैं 18 ईयर्स 21 ईयर्स हमारे कोर्ट ने फिक्स कर रखा है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स करके रखा है ताकि एक टाइम पे दे गेट मेच्योर, वो मेच्योर हो जाए डिसीजंस वगैरह लेने के लिए, टू स्टार्ट अ फैमिली, ये सब चीज़ के लिए वो मेच्योर हो जाए. ठीक है, सारी लाइफ ब्रेकिंग डिसीजंस लेने के लिए. ऑलराइट, तो अब ये जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन ऑफ लाइफ ब्रेकिंग, आई एम रियली सॉरी, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने के लिए, तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले वाला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज. ठीक है, सो एवरी ऑर्गेनिजम्स have to reach, all the organisms have to reach a certain stage of growth and maturity. all right, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी क्या होता है, अटेन करना होता है इन देयर लाइफ स्पैन बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. अब ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है, ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है, वो उस ग्रोथ पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रोथ पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज. अब ये तो होता है जुवेनाइल फेज हमारे केस में, एनिमल्स के केस में, लेकिन यही जुवेनाइल फेज अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में इस जुवेनाइल फेज को बोला जाता है वेजिटेटिव फेज. प्लांट्स में भी 2 फेजेस होते हैं, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज. ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो फेज होता है उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव फेज इन केस ऑफ प्लांट्स. हमारे केस में इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है जुवेनाइल फेज. ऑलराइट, अब इसके बाद एक और चीज़ है कि ये जो जुवेनाइल फेज है ये क्या होता है, इट कैन डिफर, इट कैन वैरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, अब ये हो गया जुवेनाइल फेज. देन कम्स द रिप्रोडक्टिव फेज. अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, तो द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, जो एंड हो जाता है जुवेनाइल फेज का उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, so it can be defined as the end of juvenile phase or vegetative phase which marks the beginning of reproductive phase. all right, अब देखो प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में ये जो रिप्रोडक्टिव फेजेस हैं, प्लांट्स के केस में आपने 3 चीजें सुनी होंगी, 3 टर्म्स सुनी होंगी. प्लांट्स के केस में 3 टर्म्स होता है, इट इज एनुअल, biennial, and perennial.
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो एनुअल होता है ना उसका एक सीजन में ही, एक फेज में ही उसकी पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे राइस वगैरह जो होता है उसके केस में आप देखने को मिलता है। बाइनेनियल और ये सब के केस में क्या होता है कि आपने प्लांट सो करा तो इट अंडर गोज थ्रू 2 सीजन्स, बेसिकली इसमें 2 ईयर्स 2 सीजन्स लग जाते हैं, वेजिटेटिव फेज और एक हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव, इसमें क्या होता है 2 फेजेस आते हैं इसके, इसमें 2 सीजन्स कवर होते हैं। इसमें 1 सीजन में ही उनका ग्रोथ होगा, उनमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे और सारा कुछ, फिर उनका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इनके केस में 2 चीज़ें होती है, एक बार उनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और बाद में उनमें फल लगते हैं। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स को हम बाइनेनियल बोलते हैं, जैसे हम लोग कैरेट वगैरह में देखने को मिलता है। फिर आता है पेरेनियल, इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन 2 सीजन्स होते हैं, मोर देन 2 सीजन्स होते हैं, या कहीं कहीं आप ईयर्स भी देखोगे, मोर देन 2 सीजन्स। ठीक है, ये हम लोग, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो मैंगो का। मैंगो में क्या होता है, हर साल फल लगते हैं, हर साल स्प्रिंग के टाइम पे उनमें ब्लूमिंग होती है, हर साल उनमें फूल लगेंगे। ठीक है, वही स्प्रिंग जब गर्मियों का जो मौसम आता है उस टाइम पे आप देखोगे उसमें फूल लग रही होगी, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर मेन जो उनका प्रोसेस होता है वही 2-3 मंथ्स का, फिर वो वापस ऐसे स्टैग्नेंट हो जाते हैं। उसमें फिर क्या होता है, पतझड़ आती है, फिर उसमें फिर नए नए पत्ते लगेंगे, फिर नया नया वेजिटेटिव जो ग्रोथ होता है वो सारा कुछ होगा, फिर उसमें फूल लगेंगे, ऐसे ऐसे करके उनका साइकिल चलता जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के चीज़ें, 3 तरह के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ये बेसिकली क्या आप देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है, सब में अलग अलग है ना, सब अलग अलग फ्रूट बियर हो रहा है। फ्रूट बियर क्या, एक तरह से रिप्रोडक्शन है उनके लिए। ठीक है, वो फ्रूट बियर करेंगे, फिर उनमें से क्या होगा, सीड्स निकलेंगे, अल्टीमेटली दे विल फॉर्म अ न्यू प्लांट ऑफ देयर ओन स्पीसीज। ठीक है, तो ये होता है प्लांट्स में। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, जैसे बैम्बू प्लांट की जब बात करी जाती है ना, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ फ्लावर करते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एंड देन दे डाई। ठीक है, तो जो बैम्बू प्लांट होते हैं, बैम्बू स्पीसीज होते हैं, इनमें बस एक ही बार फूल लगते हैं। ठीक है, और ये फूल कब लगते हैं, 50 to 100 ईयर्स में। सोचो इतना टाइम लगता है इनमें फूल लगने में, 50 to 100 ईयर्स तक दे विल स्टे ऑल ग्रीन। ठीक है, फिर क्या होगा, एक बार इनमें फ्लावरिंग होगी, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार इनमें फ्लावरिंग होती है एंड दे ऑल डाई। ठीक है, फिर क्या होता है, दे ऑल डाई। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया बैम्बू प्लांट का। ये केस देखने को मिलता है कि व्हाट दे विल डू, दे विल बियर सो मेनी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड देन दे विल डाई। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ बैम्बू प्लांट। एक और केस है दैट इज स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिनको घूमने का बहुत शौक है, कभी जाके जाना केरला और तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लावर्स होता है ना, ये विल सी दीज फ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये 12 साल में एक बार खिलते हैं। ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात है, 12 साल में एक बार खिलते हैं। और इनमें क्या होता है, ये जो फ्लावर जो होते हैं कब लगती हैं, अराउंड ये लगती हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तो अगर घूमने का शौक है तो अगली बार प्लान अबाउट दिस एरिया और एक बार देख लेना कि नेक्स्ट फ्लावरिंग कब होने वाली है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लास्ट फ्लावरिंग इसमें 2006 में देखी गई थी। ठीक है, तो अब क्या है कि जब इनमें फ्लावरिंग लगती है तो व्हाट हैपेंस कि जो पूरा माउंटेन है ना, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, इसको हम नीला कुरिंजी भी बोलते हैं। ठीक है, पूरा जो माउंटेन है वो क्या होता है, ब्लू फ्लावर से पूरा कवर हो जाता है और वो देखने में इतना खूबसूरत होता है दैट इट अट्रैक्ट सो मेनी टूरिस्ट। एक तरह का टूरिस्ट प्लेस होता है, पीपल प्लान आउट कब इसमें फ्लावरिंग होगी एंड पीपल विजिट दिस प्लेसेस। सो नेक्स्ट टाइम अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन घूमना फिरना एंड ऑल, तो ये पैंडेमिक ओवर हो जाए, ट्राई टू विजिट द प्लेस एंड ट्राई टू सी दिस प्लांट विद योर ओन आईज, इट इज़ वन ऑफ सच ब्यूटी। ऑलराइट, तो ये 2 केसेस आपको देखने को मिल गया कि ठीक है, हमने एनुअल और बाइनेनियल और पेरेनियल की बात करी, बट इन दोनों केसेस में एक में क्या हम बोल रहे हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम फ्लावरिंग होती है, और एक स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना के केस में हमने बोला, नीला कुरिंजी के केस में हमने बात करी कि नीला कुरिंजी में क्या होता है कि फ्लावरिंग जो होती है वो 12 साल में एक बार देखने को मिलती है। ठीक है ना, अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ना, तो 2 टर्म्स देखने को हमें मिलता है। 2 टर्म आप देखोगे, एक होता है सीजनल ब्रीडर्स और एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अब ये दोनों का क्या डिफरेंस है, ठीक है, अब इन दोनों का क्या मतलब है भैया,
तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप सीजनल ब्रीडर्स क्या होता है, जो सीजन वाइज ब्रीड करते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है, जिनको एक पर्टिकुलर सीजन चाहिए होता है ब्रीड करने का। जैसे डॉग्स वगैरह के केस में आपने देखा होगा, बर्ड्स के केस में देखा होगा, बर्ड्स ऑल्सो लेज एग सीजनली। अब आप बोलोगे नहीं हमें तो एग पूरा साल मिलता है, तो बच्चों आपको एग इसलिए पूरा साल मिलता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम बर्ड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, बाय द यूज ऑफ इंक्यूबेशंस मशीन्स और ये सब करके हम क्या करते हैं, उनसे एग प्रोड्यूस करवाते हैं एवरी ईयर, मीन्स ऑल द ईयर हम उससे क्या करवाते हैं, एग प्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि बर्ड्स आर टेंड टू ले एग सीजनली, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि मैम ने भड़का दिया अब नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आई एम जस्ट स्टेटिंग एन एग्जांपल, ऑलराइट। आपको पता भी होगा कि एग्स करे कैसे जाते हैं। नॉर्मल अगर हैचिंग डेज कितना होता है, 14 डेज अराउंड, सॉरी 21 डेज का होता है, वो 21 डेज के पहले ही वो इंक्यूबेशन हीटर्स वगैरह लगा के एग्स को हैच कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो दिस इज बर्ड्स ऑल्दो ले एग सीजनली, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, बट हम लोग उसको कैप्टिविटी में उससे एग्स ले करवाते हैं ऑफ फॉर द होल ईयर, ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो, कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स और कुछ होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अब क्या होता है, ये जो सीजनल ब्रीडर्स है ना, दे अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस। जैसे आपने सुना होगा कि अब मेटिंग टाइम है किसका, डॉग्स का फॉर एग्जांपल, या मेटिंग टाइम है कैटल का, ठीक है। तो हम क्या कराते हैं, मेटिंग का एक पर्टिकुलर टाइम था, खासकर समर्स और इस टाइप समर सीजन, ठीक है, इस टाइम पे होता है मीटिंग। तो उनके बॉडी में क्या होता है, दे अंडरगो थ्रू अ साइक्लिकल चेंजेस। उनके बॉडी में क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जिनके वजह से वो क्या होता है कि उनके जो ओवरीज होती हैं और जो असेसी डक्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, द फीमेल मतलब हूसोएवर पार्टिसिपेट इन सीजनल ब्रीडिंग्स, ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, दे अंडरगो टूवर्ड्स दिस साइक्लिकल चेंजेस, जिनमें चेंजेस आते हैं ओवरीज में, असेसरी डक्ट्स एंड हॉर्मोन्स में, ठीक है, एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड फॉर मेटिंग, ठीक है, ये उनके मेटिंग का टाइम होता है। तो सीजनल ब्रीडर्स में मेनली हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स कौन होते हैं, बेसिकली नॉन प्राइमेट्स होते हैं काउज वगैरह हो गए, ठीक है, शिप हो गए, डॉग हो गए, इन सब में ये देखने को मिलता है हमें सीजनल ब्रीडिंग, ठीक है। देखो नेम से पता चल रहा है सीजनल ब्रीडिंग मतलब जो सीजन वाइज ब्रीडिंग करें, जो पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या पर्टिकुलर कंडीशन में ही ब्रीडिंग हो, ठीक है, दैट दोज एनिमल्स आर नोन एज सीजनल ब्रीडर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सीजनल ब्रीडर्स। वाई कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या है, जो कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेवरेबल कंडीशन, उन्हें कोई ऐसा फेवरेबल कंडीशन एज सच नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये मेनली हमें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली होते हैं प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स में क्या होता है, इनकी भी जो फीमेल्स होती हैं, दे अंडरगो टूवर्ड्स दिस साइक्लिकल चेंजेस, जहाँ पे क्या होता है, चेंजेस होते हैं उनके ओवरीज में, असेसरी डक्ट्स में और हॉर्मोन्स में। और ये जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनमें वो कौन सी चेंजेस होती हैं, वो बेसिकली दे अंडरगो टूवर्ड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें होता है उनको प्राइमेट्स ही बोला जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें देखने को मिलता है। सीजनल ब्रीडर्स में जो ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को बुलाता है ओस्ट्रियस साइकिल, ठीक है, ओस्ट्रियस साइकिल, ठीक है। इसके मैं प्रॉपर एक डिफाइन मतलब दिखा देती हूँ डिफरेंस, नहीं भी ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ सीजनल ब्रीडर्स और इधर मैं लिख देती हूँ कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हमें देखने को मिलते हैं नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है, और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो होते हैं वो हमें देखने मिलते हैं प्राइमेट्स में, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स में जो द फीमेल्स जो इसमें इन्वॉल्व है, दे अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस, और उस साइक्लिकल चेंजेस को बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। वाइल कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो होते हैं, दे अंडरगो थ्रू द साइक्लिकल चेंजेस, और उस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनका जो मेन एग्जाम्पल आता है इसमें बेसिकली क्या है, इसमें काउज आ गए, शिप्स आ गए, डॉग्स आ गए, और इनमें क्या आ गया, मतलब ह्यूमन है, फिर मंकी, चिंपैंजी, ये सब, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं किसमें, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में, ऑलराइट।
अब अगर कभी कंफ्यूजन है कि अब ये प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले याद रखना प्राइमेट्स जो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और नॉन प्राइमेट्स जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी एब्सेंट, ठीक है। प्राइमेट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। प्राइमेट्स विल बी मोर इंटेलिजेंट, देखो ह्यूमन बींग है वो अपने थॉट्स कम्युनिकेट, इंटेलिजेंट इज नॉट इंटेलिजेंट इन द सेंस ऑफ दे कैन कम्युनिकेट देयर थॉट्स, वो बोल सकते हैं, वो समझा सकते हैं अपने इमोशंस, दे डू हैव द एबिलिटी टू मेक देयर स्पीसीज अंडरस्टैंड, वो बोल सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो एज कम्पेयर टू द नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। उनकी जो ब्रेन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। प्राइमेट्स की जो ब्रेन होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू नॉन प्राइमेट्स। क्रैनियल कैपेसिटी जो होती है ब्रेन की वो ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा अगर, अच्छा आगे हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में कि क्रेनियल कैपेसिटी कैसे कैसे बढ़ी। पहले जो ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, ठीक है। वो कैसे कैसे 2600 से बढ़ते बढ़ते वो 1400 क्रेनियल कैपेसिटी तक पहुंच गई मॉडर्न ह्यूमंस की अगर बात करें तो फोर ब्रेन जो होती है इनके कॉम्प्लिकेटेड होती है प्राइमेट्स की, और नॉन प्राइमेट्स की जो फोर ब्रेन होती है वो क्या होती है, इट इज नॉन कॉम्प्लिकेटेड, दे डू हैव अ स्मॉल फोर ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल लिम्स, सीजनल ब्रीडर्स की फ्लेक्सिबल लिम्स होती है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की नॉन फ्लेक्सिबल लिम्स होती है, ठीक है। तो नॉन प्राइमेट्स की सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं बेसिकली उनकी नॉन फ्लेक्सिबल लिम्स होती है, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल लिम्स होती है। बट जो कंटिन्यूअस होते हैं दे डू हैव दी फ्लेक्सिबल लिम्स, मीन्स जो प्राइमेट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर डिफरेंस आता है प्राइमेट्स में नॉन प्राइमेट्स में, या डिफरेंस आता है सीजनल ब्रीडर्स में कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में, तो आप आराम से रिलेट कर लोगे। नॉन फ्लेक्सिबल ये सबका मतलब ये है कि आप कभी कोशिश करना डॉग या किसी का हाथ ऐसे मोड़ के, तो आपको पता चलेगा, आप आराम से अपने हाथ को एल्बो को ऐसे पास लेके आ जाओ, आपके दो बोन्स कंजॉइंड है, आप आराम से मूव कर सकते हो उसको मोड़ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, बेंड ओवर कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है आपके लिम्स। बट उनके जो लिम्स होते हैं वो ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है, उनके जो लिम्स होते हैं वो ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होते, कभी करके देखना, वो अच्छे से काटेंगे और जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट एवर ट्राई जोकिंग विद योर पेट्स और एनिमल्स अराउंड यू, ठीक है। तो नाउ अगर आप आगे आता है डिफरेंस इन दोनों के बीच का, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दो तरह के ब्रीडर्स होते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो ज़्यादातर जो बहुत सारे जो ऐसे मैमल्स होते हैं, मेनली ह्यूमन बींग्स में, मंकी में, चिंपैंजीज में देखने को मिलता है ये, तो दे कैन रिप्रोडक्टिवली, दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, वो क्या होता है रिप्रोडक्टिवली दे आर एक्टिव, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। लेकिन सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, ये वैसे ब्रीडर्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर सीजन चाहिए होता है ब्रीड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।